फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर की चर्चा करेंगे जो पिछले दिन घटित घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे और हमेशा पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेट मत होइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। शिक्षा ही वह कुंजी है। शिक्षा क्या है? वह कुंजी है, मतलब चाबी है। कुंजी को क्या होता है? चाबी है, जो स्वतंत्रता के सुनहरे द्वार को खोलती है। मतलब जिससे क्या होता है? आदमी इंडिपेंडेंस होता है, मतलब किसी पे बोझ नहीं बनता है। वो अपनी आजीविका और अपने मन की चीज़ों को कर सकता है और आदमी को निडर भी बनाता है। तो शिक्षा वह कुंजी है जो स्वतंत्रता के सुनहरे द्वार को खोलती है। अब हम लोग नेक्स्ट दिन क्या पढ़े थे? प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे में आप लोगों को बोला गया था वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 2026 में क्या किया? भारत की यात्रा की है। तो डेल्सी रोड्रिग्स हैं जो कि 5 दिवसीय भारत यात्रा पे आए हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पढ़ते हैं। कल डीपीआईआईटी ने थोक मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष 11-12 से बदलकर क्या कर दिया है? तो पहले क्या था? बेस ईयर था 2011-12, उसको बढ़ा के क्या कर दिया? 2022-23 कर दिया है। कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुना गया? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा सदस्य चुना गया? किर्गिस्तान चुना गया। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। विश्व पर्यावरण 5 जून को मेजबान देश कौन है? अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस की नींव रखी गई। इसका विश्व पर्यावरण वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया के नैरोबी में। हेडक्वार्टर नैरोबी में है, लेकिन स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था। अर्थ प्राइज 2026 के विजेता कौन है? अर्थ प्राइज 2026 के विजेता हैं विवान छाबरिया, एरियाना अग्रवाल और अभियान मेहता। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा पे आई हैं डेल्सी रोड्रिग्स हो गई। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद वाइल्ड कार्ड से वापसी की है? तो सेरेना विलियम्स ने। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस। किस राज्य में ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया। मैवेन मिशन किस ग्रह से संबंधित है जिसे नासा ने हाल ही में समाप्त किया है? तो मार्स मिशन, मंगल मिशन है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? तो दूसरा बाजार बन गया है। इंडिया एआई डेटा लैब लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या है? इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च करने वाली पहली यूनिवर्सिटी है। किससे सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो विपुल को। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विपुल को। चुमुर गांव भारत का क्या है? पहला सीमावर्ती गांव बनाया गया है, चुमुर गांव। तो ये कहाँ है? लद्दाख में है चुमुर गांव। खलीलपुर रहमान जो 81वीं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता की है, तो ये कहाँ के हैं? खलीलपुर रहमान ने किस देश के उम्मीदवार को हराकर? अच्छा, खलीलपुर रहमान है बांग्लादेश के। बांग्लादेश। और किनको हराया है? तो साइप्रस को हराया था। साइप्रस के को हराया था। भारत का यूपीआई अपनाने वाला नौवां देश कौन बना है? 9 देश अब तक यूपीआई कंबोडिया बना है। प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया था? आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती को सम्मानित किया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है जो कब मनाया जाता है पूछा गया। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 20 दिसंबर 2018 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अपनाने का मतलब न्योता रखा सारे देशों को। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और विश्व खाद्य दिवस में अंतर है। तो विश्व खाद्य दिवस का मुख्यालय कहाँ है? इटली के रोम में है। अब भारत का पूछेगा तो कटक में है। भारत का पूछेगा तो उड़ीसा के कटक में है, इटली के रोम में स्थित है। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? भुखमरी की गंभीर समस्या के प्रति लोगों को क्या करना? जागरूक करना और सभी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना है। दूषित और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस क्या है? दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य फोकस क्या है? सफाई, सही तापमान, हाथों की सफाई, भोजन का। इसका इतिहास क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक खाद्य व कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन द्वारा 1945 में इसी दिन इसकी स्थापना की याद में किया गया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जून के महत्वपूर्ण दिवस। पहले जून को क्या मनाया गया? विश्व वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई। तेलंगाना की लोकसभा की सीटें कितनी है? 17। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 7 है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 119 है। इसके मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। भाषाई आधार पर पहला अलग देश कौन बना स्वतंत्रता के बाद? तो आंध्र प्रदेश अलग देश बना। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का विघटन हुआ। अब 3 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? केनिया के नैरोबी में है। अब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को मनाया गया। तो हम लोग इंपॉर्टेंट डे ये पढ़ लिए। अब हम लोग इसके बारे में आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्न में से कौन से वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई? तो सीधे वकील जो हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ जस्टिस आज तक कोई महिला नहीं बनी है। तो इनका नाम क्या है? सुब्रहनी मोहना, वेंकिटा सुब्रहनी मोहना है जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई है। भारत की दूसरी महिला बन गई है। पहले कौन थी? इंदिरा सीनियर एडवोकेट वेंकटी सुब्रमण्यम मोहना ने वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला बन गई। तो पहले कौन थी? 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा, बार से जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है उसे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बन गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भाग क्या है? 5 है। आर्टिकल 124 से 147 है। आर्टिकल 137 क्या है? निर्णय पर पुनः विचार कर सकते हैं। और रिट जारी करने का अधिकार 32 के तहत दिया गया है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? देश का राष्ट्रपति दिलाता है। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। और 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है जो अभी हैं?
जस्टिस सूर्यकांत हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और चीफ जस्टिस भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो 5 नए न्यायाधीशों की शपथ के बाद न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? पहले 31 + 1 थी, 1 चीफ जस्टिस, तो 32 था। अब 5 मिलाएँगे तो कितना हो जाएगा? 37 इसकी संख्या हो गई है। भारत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। ज्ञानेश कुमार हैं इलेक्शन कमीशन के हेड। द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन, विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको सर बोला जाता है। पूरी तरह क्या बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और लीगल है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। अब आप लोग जानते हैं इसका पक्ष क्या रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सुगमता के लिए कौन-कौन सा उपाय लॉन्च किया है? तो वन केस वन डेटा, मतलब एक केस का एक जगह डेटा रहेगा। हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ भी है उसको एक जगह डेटा मंगा के एक जगह रखा जाएगा ताकि केस की सुनवाई जल्दी हो सके। और सुसहाय पहल लॉन्च किया है। किसके द्वारा सुसहाय पहल वन केस वन डेटा लॉन्च किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण का निर्देश दिया गया था? 30% दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के छात्रा में कक्षा दिव्या पर लैंगिक उत्पीड़न के लिए किसे स्टे दिया था? कर्नाटक में। और किसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिक्ष का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? अब फास्टर और सुपेश जो पहल है ना, ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। फास्टर और सुपेश पहल भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 37 हो गई, आपको बताएं ऊपर। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत प्रधान शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति शील नागू जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में थे, न्यायमूर्ति चंदेश्वर बॉम्बे हाई कोर्ट के, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, न्यायमूर्ति अरुण भट्टी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट और वरिष्ठ अधिवक्ता बी सुब्रमण्यम मोहना को सुप्रीम कोर्ट का क्या किया? न्यायाधीश नियुक्त किया है। आर्टिकल 124 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को प्रस्ताव को 32 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी थी। न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 होकर 37 से 5 जगह नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में एक पद खाली। अब यहाँ पे है क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला कौन है? लैक्पा शेरपा हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन है? तो रितिका श्री हैं। और आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो लीसा गिल है। लीसा गिल हैं जो आंध्र प्रदेश की पहली मुख्य है। और साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या सिंह है, साइकिल से बेस कैंप तक पहुंचने वाली। और बृहनगर मुंबई बीएमसी बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की पहली महिला कमिश्नर कौन है? अश्विनी भिड़े हैं। और श्रीनगर केंद्रीय की पहली महिला प्रमुख कौन है? तो सबा सॉल है इनका नाम। सबा सॉल क्या है? अब साउथ पोल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। और पीटीआई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, पीसीए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की कौन है? संगीता बरुआ है। आरपीएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? तो सोनाली मिश्रा है। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? तो मलाली मकरंद क्षीरसागर है। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी हो गई पहली महिला ई वोटर। और अंजू राठी राणा हो गई पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव हो गई अंजू राठी राणा। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का किसे कप्तान घोषित किया गया है? तो श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का कप्तान घोषित किया गया है। सूर्य कुमार यादव जो कि पिछले वर्ल्ड कप में T20 में उन्होंने जीत दिलाई, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ना कप्तानी मिली है और ना टीम में जगह मिली है। और वैभव सूर्यवंशी को लास्ट में जगह मिली है और वाइस कैप्टन तिलक वर्मा को बनाया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ, भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ क्या किया है? इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ T20 श्रृंखला भारतीय टीम की घोषणा की है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा क्या होंगे? कप्तान होंगे। और वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। अब नॉर्वे शतरंज के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्वे शतरंज का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये क्या है? हमारे आर प्रज्ञानंद बने हैं। तो नॉर्वे चेस होता है। नॉर्वे शतरंज का जिन्होंने आर प्रज्ञानंद ने जीता है। अब चेस के 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। अब विंबलडन, इसको याद करने का तरीका ए से ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद एक के बाद क्या आता है? फ्रेंच आता है, तो फ्रेंच ओपन हो गया। और डब्ल्यू और फिर यू, ये उल्टा है। इसको ये विंबलडन हो गया, ये यूएसए हो गया। ये यूएसए हार्ड कोर्ट पे, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? क्ले कोर्ट पे खेला जाएगा। क्ले मतलब मिट्टी वाली लाल मिट्टी। विंबलडन है जो कि ग्रास पे खेला जाएगा। यूएसए भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है और फ्रेंच ओपन मई जून में होता है। विंबलडन जुलाई में होता है और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम मेलबर्न में समाप्त हो चुका है। पुरुष में कार्लोस एल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब जीत लिया। और फ्रेंच ओपन में किसने जीता? पेरिस के स्टैंड रोलैंड गैरोस में संपन्न हुए इस टूर्नामेंट में अलेक्जेंडर जेवरेव ने पुरुष एकल को अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता और महिला एकल में मीरा अंड्रेवा ने अपना ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। और ये सब होना भी बाकी है। ऑस्ट्रेलिया की जगह और साथ ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। फ्रेंच ओपन क्या होता है? फ्रांस पेरिस में। और विंबलडन कहाँ होता है? लंदन इंग्लैंड में। और यूएस ओपन कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। तो जहाँ जहाँ ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फ्रेंच तो पेरिस में हुआ, और विंबलडन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ, यूएस ओपन न्यूयॉर्क में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। तो अभी गगनप्रीत सिंह के बाद इन्हीं का नंबर है, मतलब जो बड़ी पोस्ट गगनप्रीत सिंह के बाद जो एयरफोर्स में है इनका ही स्थान है बड़े पोस्ट में। तो चीफ है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ उप वायुसेना प्रमुख। वायुसेना प्रमुख कौन है? गगनप्रीत हैं। और उप वायुसेना प्रमुख कौन है? उप वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित क्या है? उप वायुसेना प्रमुख बने हैं। अब भारतीय सेनाओं का आपको परिचय दे देते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 8 अक्टूबर 1900, इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में क्या है? अमरप्रीत सिंह, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह क्या है? इसके हेड हैं। और उप वायुसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं?
अभी ऊपर पढ़ाया था ना आपको, उप वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बनाए गए हैं। अब भारतीय नौसेना, नौसेना कौन है? इंडियन नेवी। तो 26 जनवरी 1905 को क्या है? रॉयल इंडियन नेवी के रूप में 1612 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन इसके हेड हैं। और इसकी स्थापना दिवस 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 1895 को थल सेना दिवस मनाया जाता है, स्थापना हुई थी। स्थापना जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो गए क्या? थल सेना के, ये हमारी थल सेना हो गई, ये हमारी हो गई नौसेना, ये हमारी हो गई वायुसेना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या करता है? तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करता है, युद्ध की स्थिति और कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में समन्वय स्थापित करता है। तो ये सीडीएस का काम है। सीडीएस का पूरा फुल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? उत्तराखंड के ही थे। दूसरे कौन थे? आप लोग बताइएगा, दूसरे कौन थे? पहले कौन थे? अभी कौन बने? जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य बने। ठीक, अब जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य बने। वर्तमान चीफ ऑफ क्या डिफेंस स्टाफ है, जो तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और रक्षा मामलों के प्रमुख है। अब भारत का पहला एलगी, एलगी मतलब क्या होता है? सहवाल। एलगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहवाल। ये क्या करता है? प्रदूषण मापकांक भी है, मतलब कि कितना प्रदूषण है। अगर एलगी ज़्यादा है तो समझिए प्रदूषण वहाँ कम है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। भारत का पहला एलगी ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क अशोका गार्डन में स्थापित किया गया। इसे वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए डिजाइन किया गया। इस एलगी ट्री के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो पहला क्या है? सिंगल यूनिट अकेले 25 वयस्कों के पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन पैदा करता है। यह स्मार्ट मशीन लगभग 1.5 टन ऑक्सीजन बनाता है और 15 मीटर के दायरे में 2.5 जो पीएम, जो पार्टिकल हम लोग नापते हैं इसको, प्रदूषण को पीएम में नापते हैं, 45 से 55 कम कर सकता है। यह तकनीक पूरी तरह से क्या करती है? सौर एनर्जी पे काम करती है। हाल ही में किसने एआई डिजाइन वाली माजोरेना 2 क्वांटम चिप लॉन्च की है? तो माजोरेना 2 क्वांटम चिप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के टीम द्वारा डिजाइन किए गए टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप मेजोरेना 2 को पेश किया गया है। यह चिप है जो कि 1000 गुना फास्ट काम करता है। कंप्यूटिंग में क्या करेगा? जैसे अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था उसमें क्या करेगा? मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1975 को की गई थी। संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन थे। और मुख्यालय इसका कहाँ? वाशिंगटन अमेरिका में है। और अभी हेड कौन है? सत्या नडेला, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। सीईओ 2014 से हैं और चेयरमैन 2021 से 14 से ही हैं। शुरुआत और माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास अब बात है। शुरुआत और आईबीएम के साथ डील की थी इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन के साथ 75 से 80 के दशक में। माइक्रोसॉफ्ट का जन्म बिल गेट्स और पॉल एलन ने अल्टेयर 8800 के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने से शुरुआत की थी। तब इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा गया, यानी माइक्रो प्रोसेसर प्लस सॉफ्टवेयर। एमएस डॉस की सफलता 1980 में, जैसे जब हम लोग कंप्यूटर में विंडोज 10 डालते हैं, पहले एमएस डॉस डालते थे। 1980 में माइक्रोसॉफ्ट का आईबीएम के साथ बड़ी डील मिली और एमएस डॉस को आईबीएम पीसी के साथ लाइसेंस किया गया। इस डील ने माइक्रोसॉफ्ट को रातों रात अमीर और प्रसिद्ध बना दिया। उसके बाद क्या है? विंडोज़ की क्रांति आई। तो विंडोज़ ओएस आया 1985 में, विंडोज़ 10 लॉन्च हुआ और 1990 में विंडोज़ 3.0 की ज़बरदस्त लोकप्रियता बनी। और इसी तरीके से पहले विंडोज़ 95 आया करता था। विंडोज़ 95 ने कंप्यूटर की दुनिया बदल दी। इसमें पहली बार स्टार्ट मेनू और टास्क बार जैसी चीज़ें दी गई। 1990 के दशक के अंत तक दुनिया के लगभग 90% कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट का राज था। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसके थ्रू अभी आप पढ़ रहे हैं, पावर पॉइंट के द्वारा बनाया गया है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर ने ऑफिस और इंटरनेट के काम को क्या क्या आसान बना दिया। फिर तीसरे में 2000 से 2010 के दशक में क्या किया? गेमिंग और हार्डवेयर आया, एक्सबॉक्स जो बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स लॉन्च किया, बाद में विंडोज आधारित डिवाइस माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस भी उतारे। अब क्लाउड और एआई का युग हो गया 2014 से अब तक। सत्या नडेला का था, 2014 में सत्या नडेला सीईओ बने और मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट की नीति अपनाई। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। माइक्रोसॉफ्ट एआई रेस में सबसे आगे। कंपनी ने चैट जीपीटी बनाने वाली संस्था ओपन में अरबों डॉलर का निवेश किया और सभी प्रोडक्ट्स में माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का नाम एआई असिस्टेंट शामिल किया माइक्रोसॉफ्ट को पायलट में। अब प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन है? तो ये कौन है? रोनाल्डो, जो कि हाल में कलकत्ता भारत आए थे और उनकी 70 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई कोलकाता में। इसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे दूसरे सबसे बड़े अरबपति बन गए हैं फुटबॉल में। पहले कौन है? पहले हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी और नहीं, पहले हैं ये रोनाल्डो, दूसरे हैं मेसी। पहले रोनाल्डो और दूसरे हैं मेसी। पहले कौन बन गए हैं? तो पहले रोनाल्डो ही बन गए हैं, दूसरे मेसी बन गए। मेसी की मूर्ति लगाई गई थी। अब मेसी का भारत दौरा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेसी मेसी अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। तो कहाँ कहाँ गए थे? कोलकाता गए, हैदराबाद गए, मुंबई और नई दिल्ली गए थे। यहीं से शुरुआत हुई 2025 में। मेसी गोट इंडिया टूर नाम है उसका। कोलकाता के साल्ट लेक से वीआईपी उनकी 70 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा लगाई गई थी, जिसमें फीफा भी इसका ट्रॉफी पकड़े हुए थे, फीफा जो आयोजित होने वाली। तो अब उद्घाटन कब हुआ था? खुद इसका आवरण जो खुद है लियोनेल मेसी ने 13 दिसंबर 2025 को किया अपने भारत दौरे पे। ठीक, अब मेसी की कुल संपत्ति कितनी है? 1.2 बिलियन डॉलर है। 1.2 बिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁹ 1 डॉलर अभी 100 है तो 100 इसको जोड़ लीजिएगा तो आएगा 10,000 करोड़ रुपये। वार्षिक कमाई कितनी? 2500 करोड़ रुपये है। कमाई के स्रोत क्या क्या हैं? कमाई के स्रोत हैं, अनुबंध डील से कमाते हैं। सऊदी अरब के अल नसार क्लब के साथ उनका अनुबंध है। फिर ब्रांड एंडोर्समेंट है नाइकी के साथ, जो आप लोग जूता पहनते हैं इसी। और उसके बाद आजीवन अनुबंध का करार है और खुद का ब्रांड है, कपड़े, परफ्यूम और लग्जरी होटल का ब्रांड है इनका, जिम भी है। अब सेकेंड ऑर्बिट पुस्तक मुख्य रूप से किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष की यात्रा पर केंद्रित है? तो अभी हम लोग हाल में पढ़े थे कि लखनऊ के कौन थे? लखनऊ के ग्रुप कैप्टन कौन थे? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला ये कहाँ गए थे?
ये अंतरिक्ष में गए थे और वहाँ पे तो शुभांशु शुक्ला क्या कौन सा किताब लिखा है? द सेकंड ऑर्बिट किताब लिखा है भारतीय अंतरिक्ष मिशन में। तो वही लिखा है, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की प्रेरणादायक यात्रा पर आधारित है किताब और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के हिस्सा थे ये। मानव अंतरिक्ष जो मानव को भी ले गया था अंतरिक्ष में, उसके यह पुस्तक उनके प्रशिक्षण, संघर्ष, समर्पण और अंतरिक्ष तक पहुंचने के सपने को क्या करती है? दर्शाती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इनका नाम है। अब कुछ पढ़ लेते हैं। द सेकंड ऑर्बिट किताब का संबंध किससे? भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के जीवन और अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव के बारे में। यह उनकी क्या है? आत्मकथा में मायर है। इस किताब से जुड़ी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। इस पुस्तक को स्वयं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने लिखा है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। पूरा शीर्षक का नाम है द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हर्ट्स। 140 करोड़ इसी को बोलते हैं। 1.4 बिलियन, मिलियन में रहता तो क्या होता है? 10⁻6 बिलियन है तो 1.4 गुना 10⁹ 140 करोड़ होगा। मुख्य विषय क्या है? इस किताब में उन्होंने भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स डे भी बताए थे कि मनाया जाता है, फाइटर पायलट से लेकर इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने जाने और अपनी कठिन ट्रेनिंग और अंतरिक्ष यात्रा की वास्तविकताओं के संघर्षपूर्ण अनुभव को क्या किया? साझा किया। इसे कौन सी किताब ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया था? सेकंड ऑर्बिट को। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बोल रहे थे कि पहले क्या है? पहले रिचेस्ट फुटबॉलर हैं, दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे मेसी हैं। इनकी कमाई कितनी है? $300 मिलियन है। ठीक। और इनकी सैलरी कहाँ से आती है? नाइकी के साथ भी इनका भी समझौता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो व्यावसायिक निवेश GR7, CR7 पेस्ट और CR7 जिम के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लियोनेल मेसी के बारे में आपको बता ही दिया कि लियोनेल मेसी का भारत दौरा हुआ था। दुनिया भर में दूसरी विश्व की नंबर 1 बॉक्सर कौन बनी है? तो मीनाक्षी हुडा बनी है। मीनाक्षी हुडा का संबंध कहाँ से? हरियाणा से। 48 केजी भार वर्ग में रोहतक की मीनाक्षी को दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी घोषित किया गया। इससे पहले मीनाक्षी विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर चुकी हैं। अब इसमें लवलीना बोरगोहन का नाम सुना होगा आपने। ये कहाँ से बिलोंग करती है? नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती है लवलीना बोरगोहन। निकाहत जरीन भी। अंडर 18 एशिया का हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? अंडर 18 एशिया का हॉकी टूर्नामेंट किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत ने अंडर 18 एशिया का हॉकी टूर्नामेंट जीता। जापान के काकामिगारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में जीत हासिल की। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। वैश्विक वित्तीय मंचों पर देशों में एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए किस बैंक ने हाल ही में विश्व बैंक बागडोर समाज? नीलकंठ मिश्रा ने। वैश्विक वित्तीय मंचों पर देश में एक आर्थिक महाशक्ति किस बैंक ने हाल ही में विश्व बैंक की स्थापना की? नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा को हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ल्ड बैंक में क्या एफडीआई का विदेश निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति वैश्विक वित्तीय मंचों पर भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। तो क्या बोलते हैं? नीलकंठ मिश्रा को चुना गया है किस लिए? विश्व बैंक में एफडीआई के निदेशक के रूप में। अब इसको आईएमएफ डील करता है। आईएमएफ के अंदर आता है वर्ल्ड बैंक। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ एक क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और सदस्य देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का काम करती है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। और सदस्य देश इसमें कितने? 190 प्लस हैं। और इसके हेड कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इसके हेड हैं। इसका उपयोग क्या है? वैश्विक मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना और दुनिया भर में गरीबी कम करने में मदद करना। ये क्या करता है? ऋण भी देता है। जैसे अभी पाकिस्तान को आईएमएफ में ऋण लेना पड़ा जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपनी कोई मुद्रा नहीं है और मुद्रा नहीं है, लेकिन ये डील किस में करता है? यूएस डॉलर में 5 मुद्रा याद रखना, किस में डील करता है? यूरो में, चाइनीज के रेमनबी में और जापानीज येन में और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में। यह अपने वित्तीय लेन देन के लिए स्पेशल ड्राइंग लाइट्स का उपयोग करता है, एसडीआर का। इसकी कोई अपनी मुद्रा नहीं है, लेकिन यह सदस्य देशों के आधिकारिक विदेशी मुद्रा का एक पूरा हिस्सा है। अब 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस खेल कहाँ हुआ? नई दिल्ली में होगा। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ? 2026 में नई दिल्ली में। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? यूएसए, मैक्सिको, कनाडा। 3 देश में होगा, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। एशियन गेम्स कहाँ हो रहा है? नागोया जापान में। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? संयुक्त वेल्स और इंग्लैंड के बगल में वेल्स है, वहीं होगा आयोजित। और फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप कब होगा? 2027 में ब्राजील में होगा। और समर ओलंपिक 2028 कब कहाँ होगा? लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। अब हम लोग कुछ नियुक्तियाँ पढ़ लें। सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसके निदेशक प्रवीण सूद हैं। चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त की गई NS राजा सुब्रमणी की। नौसेना के चीफ कौन बनाए गए? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन बनाए गए। CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन कौन बनाए गए? शशि शेखर वेम्पति बनाए गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के रवि के बनाए गए। और दिल्ली मेट्रो के कौन बनाए गए हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो संजय जमुआर बनाए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी संचल कुमार और नीति आयोग की CEO कौन बनी है? निधि चिबर बनी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति हैं। और DGCA के चीफ कौन बनाए गए? वीर विक्रम यादव बनाए गए हैं। DGCA क्या करता है? जो भारत में जितनी तरह की उड़ानें हैं उसको रेगुलेट करता है, उस पर नियम लगाता है ताकि नागरिक सुरक्षा और नागरिकों के साथ ट्रांसपेरेंसी बना रहे, और किरायों पर भी नियंत्रण रखता है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक्ट कब आया था? 1991 में आया था, लेकिन 1992 से इसको लागू किया गया। और ये सेबी की चेयरमैन कौन है? कोम्पेला वेंकट रमन मूर्ति है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है? प्रवीण वशिष्ठ हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? संगीता बरुआ बनी है। ये आ सकता है। CIC मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? CIC राजकुमार गोयल हैं। और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के कौन है हेड? ज्ञानेश कुमार हो गए। और
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा बोर्ड के विवेक चतुर्वेदी, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्रतिस्पर्धा फसाई के रंजीत पुथानी और भारतीय मुक्केबाजी संघ के कौन हो गए, इसके अध्यक्ष हैं अजय सिंह, भारतीय मुक्केबाजी संघ के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के करेंगे, 5 जून 2026 को भारत का 100वां राष्ट्र रामसर स्थल कौन सा है? 5 जून को घोषित हुआ, पहले 99 थे रामसर स्थल, तो सुरहात, इसमें कौन सा आंसर होगा? सुरहाताल। सुरहाताल कहाँ? यूपी में है। यूपी में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, उसी को सुरहाताल बोला जाता है। ये देखिए, तो पक्षी रामसर का आयोजन क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में इसका आयोजन हुआ था। ये वेटलैंड्स आर्द्र भूमि संरक्षण भी इसको बोला जाता है। 5 जून को क्यों हुआ था? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। बलिया जिला में पड़ता है, ये कौन सा? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। यह मीठे पानी की प्रकृति गोखुर झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस नए स्थल के जुड़ने के बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 100 हो गई है। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने साइट है? 12 रामसर साइट है। सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 20 है। उत्तर प्रदेश के बाद देश का दूसरा स्थान है। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मानते हुए रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। तो कहाँ कहाँ है? तो पहला जो है, पहला है ऊपरी गंगा नदी में। दूसरा नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो कि उन्नाव में है। नवाबगंज पक्षी, देखिए यूपी का मैप है, यहाँ पे है। तीसरा हरदोई में है, सांडा पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। चौथा कहाँ है? रायबरेली में है, राम समसपुर पक्षी अभयारण्य। गोंडा में है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। मैनपुरी। इटावा में कौन सा है? सरसई नवार झील है। इसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़े थे शेखा झील जो कि 99 था। यह कहाँ पाया गया था? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कहाँ पाए? अलीगढ़ के बाद क्या हो गया? इधर आगरा है। तुम कौन सी कर रहे? ये अच्छा कुल गिरा देगा तुम, खाता पीता है नहीं। चलो पंखा चल रहा है। यहाँ रखा था सब तोड़ ताड़ रहा है। तो 36 विमान, देखिए भारत के टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ यूज होता है। 36 राफेल विमान जबकि 59,000 करोड़ रुपये का, इससे कोई फायदा नहीं है जब तक भारत में मेड इन इंडिया नहीं बनेगा या अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा, इससे कोई फायदा नहीं। 26 इसीलिए भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रक्षा अनुसंधान में इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि सारी चीज़ें हम बाहर से डिपेंड ना होकर खुद मेड इन इंडिया बना सकें। 26 राफेल विमान खरीदा गया, इसका कहाँ 63,000 है, 36 का 59,000, समझिए 36 विमान 59,000 में खरीदा गया था। अब इसका 116 विमान का है, 114 विमान का इसकी लागत है 3.25 लाख करोड़, मतलब 3 लाख करोड़ रुपया है। भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता हुआ, इसे सुदर्शन चक्र नाम दिया गया है। यह क्षमता क्या 400 किलोमीटर तक की दूरी में दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक और नष्ट करता है। 5 स्क्वाड्रन, वो हो गया फ्रांस के साथ है, ये रसिया के साथ है। 5 स्क्वाड्रन की डील के तहत भारत को 4 रेजिमेंट स्क्वाड्रन प्राप्त हो चुके हैं और बाकी के काम प्रगति पे है। रडार का रेंज क्या होगा? 600 किलोमीटर तक। मिसाइल रेंज है 40, 120, 250, 400 किलोमीटर तक। वायु रक्षा, मिसाइल रक्षा, सामरिक सुरक्षा निर्माता कौन है? अल्माज एंड तेरुस, वो दसॉल्ट कंपनी का। प्रीवियस क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज जो कि भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। अब एक क्वेश्चन आज का बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक स्थिति किस भारतीय राज्य में दर्ज की गई? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आप लोग पढ़ते रहिए अपना।